धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे इस चैनल में श्रीपाल चरित्र का वर्णन चल रहा है और उसके अंतर्गत हमने कोटिवध श्रीपाल का संपूर्ण विवरण पढ़ा और उसको आज संक्षिप्त में अन्य कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा अन्य अन्य पुस्तकों में किस प्रकार से थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है, उसका स्पष्टीकरण इस अंतिम भाग में मैं कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। राजा श्रीपाल के बारे में हमने शुरू से पढ़ा कि राजा श्रीपाल बचपन से ही बहुत सुंदर और बुद्धिमान, चतुर थे और उनको जब वहाँ पर अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा गया, तब उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ अध्ययन किया। उनके 700 अंगरक्षक थे, मित्रमंडल था। सभी अध्ययन करते थे और अध्ययन करने के पश्चात राजा श्रीपाल को अल्प आयु में ही 21-22 वर्ष की आयु में उन्हें राजा बना दिया गया। उधर मैना सुंदरी ने भी गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की और अच्छे संस्कार को पाकर के उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया और अध्ययन करते समय उन्होंने इस बात का विशेष अध्ययन किया। वहाँ सिखाया गया कि स्त्री पुरुष दोनों सुदृढ़ और सदाचारी होना चाहिए। स्त्री पुरुष की जननी है, अतः पुरुषों को विद्वान एवं स्त्रियों को विदुषी होना आवश्यक है। विदुषी माता का पुत्र अवश्य बुद्धिमान विद्वान होता है। बालक का अनुकरण करने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। विदुषी माता का पुत्र अपनी माता के संपूर्ण सद्गुणों को अनुकरण करके जगतमान्य हो जाता है। शील रत्न को जो स्त्री अपने हृदय में धारण की है, उसे संसार के अन्य चमकते हुए रत्नों का आवश्यकता नहीं होती है। पुरुष पर आसक्त सुंदरी महारानी से अच्छी है वह कुरूप भिखारिन, जिसके चित्त में उसका पति ही सर्वस्व है। स्त्री का परम आभूषण लज्जा है। सदाचारणी स्त्रियां सदा का स्वतंत्रता का तिरस्कार करती हैं। वे बालपने में ही पिता के, युवा अवस्था में पति के और वृद्ध काल में पुत्रों के अधीन ही रहती हैं। वह परतंत्रता स्त्रियों के शील की रक्षा का अजेय किला है। स्त्री अपने पति के प्रत्येक कार्य में मंत्री का काम करती है एवं सेवा करने में दासी के समान होती है। भोजन कराने में माता के समान होती है। सैया पर रंभा के समान सुख देती है, जिसमें पृथ्वी के समान क्षमा है और जो संपूर्ण ग्रह को धर्म मार्ग पर चलाती है वह स्त्री है। पति के प्रत्येक आचार विचार और शरीर की व्यवस्था जो सहस्र नेत्रों से देखती है और पर पुरुष को देखने में जिसके नेत्र शक्तिहीन है वह स्त्री सुदृष्टि है। जब तक स्त्रियां शास्त्र विवाहित श्रावक कर्मों में अर्थात गृहस्थ के आचार विचारों में
दक्ष नहीं होंगी तब तक पुरुष अपने धर्म की भली भांति रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। स्त्री का अपने धर्म से एक बार ही पतित होना असहाय, अक्षम्य और कुल विप्लवकर है। इसलिए उसे अपने धर्म में स्थिर रहने के लिए अपने प्राणों से भी अधिक सचेत रहना चाहिए। स्त्री से जगत पूज्य सर्वज्ञ देव उत्पन्न होते हैं। सर्वज्ञ देव तीर्थंकर से मोक्ष मार्ग के प्रकाशक परम हितकारी शास्त्र उत्पन्न होते हैं। शास्त्र से संसार के पाप समूह नष्ट होते हैं और पापों का नाश होने से बाधा रहित सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परंपरागत मोक्ष सुख देने वाली सदाचारणी कुलीन स्त्रियों को पवित्र जान करके सज्जन स्वीकार करते हैं। स्त्रियों के नष्ट होने के 7 द्वार हैं। स्त्रियों के नष्ट होने के 7 द्वार उसे भी अच्छी तरह मैना सुंदरी ने सीखे थे। अतः वह अत्यंत शीलवान, विनयवंत, दयालु एवं जिन धर्म की ज्ञाता के रूप में विख्यात हो गई। और वे 7 द्वार हैं। पिता के घर स्वतंत्रता जो स्त्री को नष्ट करती है। मेला भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाना जो स्त्री को नष्ट करते हैं। पर पुरुषों से वार्तालाप, पति का निरंतर विदेश में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति होना, पति का आसक्त होना, अक्षर शत्रुता यानी अर्थात अनपढ़ रहना, ये सब स्त्रियों के नष्ट होने के कारण हैं। मैना सुंदरी ने इन सभी को अच्छी तरह से समझा था और आगे का कुछ और शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करके स्पष्टीकरण करते हैं। श्रीपाल और मैना सुंदरी की कुछ कथाओं को पढ़ने का अवसर मिला। इनमें से कुछ विसंगतियाँ भी लगी हैं, इसलिए इस कथा लेखन में निम्नलिखित विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। श्रीपाल का समय बिताने में सभी एक मत नहीं है। श्वेतांबर मुनि सुव्रत भगवान का समय बताते हैं और भट्टारक स्पष्ट नहीं है। और ज्ञानमती माता जी की वेबसाइट पर उन्हें नेमिनाथ भगवान के बाद का कामदेव बताया गया है। ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर उनका नाम कामदेव के रूप में नहीं है। दौलत राम कासरीवाल जी ने उनके समय बताने का प्रयास ही नहीं किया। परिमल जी आदि अन्य लेखक भी अस्पष्ट रहे। दीपचंद जी वर्णी जी ने समय स्पष्ट नहीं किया। पूर्व में मुनि सुव्रत भगवान का समय बता करके कथा लिखी गई जिसके प्रमाण उत्तर पुराण आदि में नहीं मिलते हैं। इसलिए इस कथानक में भी तीर्थंकर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। डॉक्टर A.N. उपाध्याय एवं कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री लिखते हैं, आश्चर्य इतना ही है कि श्रीपाल के रोचक कथा कोशों में या पुराणों में वर्णित आख्यानों में देखने में नहीं आती है और उसका उद्गम स्थान का भी पता ज्ञात नहीं है। दौलत राम जी कासीवाल जी कृत श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल के माता पिता, जन्म, परिवार आदि का परिचय तक नहीं दिया गया है। अन्यत्र अच्छा परिचय मिला है और उसका प्रयोग यहाँ से इस कथानक में किया गया है। मुनिराज दूत कर्म एवं विवाह आदि कर्मों से कृत कारित अनुमोदना के त्यागी होते हैं। अवधि ज्ञानी मुनि किसी की समस्या के समाधान हेतु साक्षी देने में भी नहीं आते हैं। इस कारण से अवधि ज्ञानी मुनियों के द्वारा श्रीपाल के समाचार अथवा कन्याओं के विवाह के समाधान बताया जाना ठीक नहीं लगता है। अतः इस कथानक में निमित्त ज्ञानी अथवा सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता राजपुरोहितों से यह समस्या का समाधान करवाया गया है। श्वेतांबर व दिगंबर दोनों कथाओं के पूर्ववर्ती लेखकों के ने मुख्य चरित्र नायिका
होने पर भी मैना सुंदरी को अंत में उज्जैन में अपने पिता के मान अहंकार की बुरी तरह से दलन करते हुए दिखाया गया है, जो नायिका के गुणों के विपरीत है। इस कथानक में धर्मात्मा मैना सुंदरी को सुशील बनाए रखा गया है। श्रीपाल का कोढ़ मिट जाने पर और उसके स्वस्थ होने पर राजा बहुपाल ने मैना सुंदरी की पवित्रता तथा जैन धर्म के महत्व को स्वीकार किया और जैन धर्मानुयायी श्रावक बन गए। अतः इस कथानक में दिखाया गया कि श्रीपाल के विदेश जाने पर 12 वर्ष तक मैना सुंदरी अपनी सास के साथ उज्जैन में ही पिता के वात्सल्य छाया में रही। अन्य धर्मों में की निंदा करने के लिए सुर सुंदरी को वैष्णव गुरु का से पढ़वाया गया और मैना सुंदरी के मुख से अजैनों के प्रति अयोग्य वचन कहलवाए गए। अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता व भाव रहना चाहिए। अतः इस कथानक में मात्र शील संयम पोषक अभ्य एवं शिष्ट वचनों का प्रयोग किया गया। सभ्य एवं शिष्ट वचनों का प्रयोग किया गया। नृत्य, संगीत, युद्ध, तैराकी जैसी कलाओं जैसे साधु साध्वी नहीं सिखा सकते हैं और वे लंबे समय तक उज्जैन जैसे नगरों में कैसे रह सकते हैं। हाँ, चतुर्मास एवं साधु साध्वियों के विहार के समय उन्हीं की संगति में रहना मैना सुंदरी ने जैन धर्म सीखा एवं शेष कलाएं स्थानीय राज चटशाला पाठशाला अध्ययन केंद्रों में रहकर के सीखी, ऐसा कथानक में बताया गया है। स्वयंवर अनेक जैन पुराणों में भी प्रसिद्ध है। फिर इस कथानक के द्वारा उसकी आलोचना योग्य नहीं थी। अन्य कुछ रचनाओं में बड़ी अशिष्ट भाषा में उसकी निंदा की गई है। इस कथानक में मैना सुंदरी के माध्यम से संतान की विनयशील एवं विनयकृत अपरिपक्वता दर्शाने का प्रयास किया गया एवं माता पिता ही संतान के हितैषी होते हैं, इसे दर्शाने का प्रयास किया गया। स्त्री जाति को दलित अथवा दासी जैसा दिखाना गलत है। कंधे काने, अंधे काने, लंगड़े लूले जिससे भी पिता उसे ब्याह दे, उसकी सेवा करना उसका धर्म है। ऐसा मात्र पुरुष प्रधानता दिखाने के लिए कहा जाता रहा है। पत्नी धर्म में सेवा भाव, समर्पण, सौजन्य, समझबूझ, सरलता आदि अनेक गुण दिखाए जाते हैं, परंतु दासत्व नहीं। वह भी पुरुषों के समान आदरणीय होती है। कुछ रचनाओं में श्रीपाल और मैना सुंदरी के द्वारा कहलाए गए कथन स्त्री जाति के प्रति अपमानजनित करने जैसे थे, जिन्हें यहाँ पर टाल दिया गया। 900 वर्ष राज्य किया, 9 करोड़ सेनाएं थी, ये सब अविश्वसनीय बातें हैं जिन्हें सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि अकेले चंपापुर का ही राज्य था। अब यदि इतनी बड़ी सेना हो तो प्रजा की संख्या 9 अरब होगी। फिर विशेष वैद्य, कारीगरी, किसान, शिल्पकारों का क्या होगा। वज्र कपाट वाले सहस्कूट जिनालय के नामो निशान कहीं नहीं पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यह जिनालय घोघा भावनगर गुजरात में स्थित जिन मंदिर है, परंतु इन विशेषताओं का किंचित अंश मात्र भी मंदिर से नहीं मिलता है। ऐसी ही कथा छत्र चूड़ामणि अध्याय 6 में मिलती है, जिसमें जीवनधर कुमार ने भी सहस्कूट जिनालय के कपाट खोले और उसी विधि से शादी की। मंत्रियों को स्वामी राजा के आज्ञानुसार बोलना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब है कि राजा का चाटुकार बना रहो। ऐसे मंत्री एवं ऐसी प्रजा तो आज भी नहीं होती है।
अब चौथे काल में ऐसे कैसे संभव था। अतः इस कथानक में मंत्री योग कर्तव्य निर्वाह करता हुआ और योग सलाह देता हुआ दिखाया गया है। कामदेव कहने की हिम्मत लेखकों की भी नहीं पड़ी है, फिर भी प्राय लोग उन्हें कामदेव लिखने लगे हैं। मात्र कथा चमत्कार दिखाने के लिए कुछ दिगंबर लेखकों ने 8000 कन्याओं का विवाह करवाया। श्वेतांबर साहित्य में मात्र 900 विवाह दिखाई गए हैं। कामदेव के भी विवाहों की निश्चित संख्या शास्त्रों में नहीं आई है। स्वयं हनुमान और बाहुबली के भी 8000 पत्नियां नहीं थी। अतः मैं 10 विवाह तक ही सहमत होने चाहता हूँ। स्त्री कन्या भेड़ बकरी की तरह दान में वस्तु नहीं होती है। अधिक स्त्रियां होना पुरुष की शान समझा जाना गलत है। प्रचलित कथा में कुछ अंतर विरोध दिखाई देते हैं। जैसे अष्टानिका व्रत कथा में 8 वर्ष तक 8 उपवास करने की विधि बताई है और मैना सुंदरी ने 8 दिन में ही व्रत के प्रभाव से श्रीपाल आदि 701 रोगियों का कुष्ठ दूर कर दिया। व्रत कोई और करे और फल कोई और भोगे, यह तो अन्याय है। यदि अष्टानिका के 8 उपवास करने से मात्र से आरोग्य होता है तो आज भी अष्टानिका के 8 उपवास करने वाले साधु साध्वी सदा निरोगी दिखते, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः इस कथा में मैना सुंदरी ने श्रीपाल आदि सभी को धर्म मार्ग पर लगाया और प्रशस्त लेस्या का फल में असाता आदि पाप प्रकृतियों का अपकर्षण करने वे स्वयं ही स्वस्थ हुए। इस प्रकार से साता वेदनी का उत्कर्षण, असाता का अपकर्षण एवं असाता का साता में संक्रमण जो आगम सम्मत है, वही इस कथा में बतलाया गया है। गंधोदक की मात्रा संदिग्ध है। इससे 701 कोड़ी पर कैसे छिड़का या लगाया जा सकता है और ऐसा कार्य करना गंधोदक का अनादर एवं असाधना है, ना कि महिमा। क्या जिन बिंब संश्रित पवित्र जल का प्रयोग रोग दूर करने हेतु, ढेर सारा अभिषेक कराने हेतु अथवा पीने पिलाने हेतु हो सकता है? पाठक विचार करें। अतः इस कथानक में ऐसी कोई असाधन क्रिया नहीं बतलाई गई है। अन्य कथानकों में पति एवं सास मैना सुंदरी के उपकृत होने से दीन भाषा में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और इसके पुरस्कार स्वरूप उसे पटरानीपत देने की बात कहते हैं, जिस कारण अनेकों स्थानों पर पति की गरिमा भाव समाप्त होता दिखता है। अतः इस कथानक में पति एवं सास की गरिमा कायम रखी गई है। अन्य कथानकों में कोड़ी होने पर भी श्रीपाल ने पहुपाल से उनका कन्या रत्न मांगा, जिसका दुख भी स्वयं ने व्यक्त किया। चरम शरीरी होकर भी स्वयं के विवाह करके कन्या का जीवन खराब करने का पाप किया। ऐसा साहस तो पंचम काल में भी कोई नहीं करता। इस कथानक में ऐसा नहीं बतलाया गया, जिसमें निष्प्रहता से वीर दमन का रोजगार देकर के दस्युओं का सत्संग से धवल सेठ का उदारता से भांडों का हृदय परिवर्तन करा करके उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाया था तथा श्रीपाल को के दीक्षा समय सभी ने दीक्षा ली और योग्यता अनुसार स्वर्ग मोक्ष पद को पाया।
ऐसा दिखाया गया है। मात घृणा मारपीट जैसे प्रसंग यहाँ नहीं दिखाए गए हैं। पूर्व श्वेतांबर कथा में धवल सेठ को दुर्गा के द्वारा, तो 20पंथी कथा में चक्रेशी देवी के द्वारा, अन्यत्र जल देवता के द्वारा पिटवाया गया एवं सेठ के मुख में मलमूत्र भर दिया गया। यह सब बातें सुंदर नहीं कही जा सकती हैं। पूर्व कथानक में श्रीपाल का अत्यंत निष्ठुरपना दिखाया गया, जो गलत है। जब धवल सेठ को पकड़ करके ले जाने लगे तब वे बचाने आए, यह अयोग्य है। श्वेतांबर कथा में तो अनेकों स्थान पर उनको उल्टा टांग करके पिटवाया गया, ऐसे इसे यहाँ टाला गया है। सुर सुंदरी को वैष्णव धर्म में पढ़ने के कारण वैश्या के समान नचवाया गया है। अविश्वसनीय तरीके से बरबराती उसे जंगल में छोड़ करके चले गए और उसका नाटक मंडली ने अपहरण कर लिया। राजकुमार पति उसका पता ना लगा सके। नाटक मंडली इतनी आसानी से हरण कैसे कर सकती है? उसमें आत्मरक्षा कला आदि अनेक गुण थे। उसका क्या हुआ? उसका नाटक मंडली में नाचना दिखाया गया है। बाद में उसे पति के साथ कौशाम्बी पहुंचाया गया है। यह सब कैसे संभव है? अतः सब इस रचना में नहीं दिखाया गया है। इसमें जिन शासन के मूल सिद्धांतों, आचरण एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा से पोषण किया गया है। इस प्रकार कथानक में उपयुक्त अनुसार कुछ परिवर्तन किए गए। उम्मीद है कि पाठक वर्ग इन्हें समीचीन पाएंगे। ऐसा लगता है अनेक जैन रासकारों ने तत्कालिक प्रसंगों में अजैन कथाओं को सुधार करके अपने रास तैयार किए और जिससे कथा गायक लेखक भुजक लोगों द्वारा जैन समाज में के मंचन होने लगे हैं। उसमें ही नाटकों में, कथाओं में, गीतों में, भजनों में, दृष्टांतों में का जन्म हो गया है। कथा साहित्य का मूल उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की रक्षा करना होता है, जिससे सामाजिक समरसता बनती है। किसी समय मनोरंजन का साधन भी यही था। आज परिस्थितियां भिन्न हैं, फिर भी कथा साहित्य का अपना विशेष योगदान है। तो एक अच्छी पटकथा पर बनने वाली फिल्म सदियों तक मानस पटल पर अंकित हो जाती है। एक छोटी सी 25 पैसे की पुस्तक के आधार पर संतोषी माता की कथा पर बनी फिल्म में 1970 में के दशक में धूम मचाई और अनेकों लोगों ने पूरे देश में उसके मंदिर बनवा डाले। आज भी मंदिरों में उसके गीत भजन इसी तरह गाए जाते हैं। इस प्रकार हमने राजा श्रीपाल की जो कथा पढ़ी और अन्य अन्य कथाकारों ने किस प्रकार से उसकी कथा कही, उसके बारे में हमने थोड़ा संशोधन पढ़ा। आशा है आप सभी को यह कोटिभट्ट श्रीपाल चरित्र अच्छा लगा होगा और इसके द्वारा हमने जो अपने सामाजिक जीवन को सुधारने की और जीवन को जीने की और जीवन को मोक्ष मार्ग पर ले जाने की जो शिक्षा हमने इससे सीखी, उसका हमें सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाना है। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। आज यह पुराण संपन्न हुआ। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुहूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।